हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम जैसा कि अभी और साबिक के लगातार एक के बाद एक ट्यूशन करा रहे हैं, हमारा 11 लेक्चर आपके पास उपलब्ध हो चुका है। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। अवयव और सारणिक के अंतर्गत ये भी आता है, यानी अवयव के अंतर्गत आता है। जब भी ये ब्रैकेट लगा रहेगा आप समझ जाइएगा कि अवयव ही है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ए बराबर 1 2 3 3 - 1 2 2 0 1 है तो ए इनवर्स अथवा ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पेपर में अगर ए इनवर्स नहीं लिख के देता है तो क्या लिख के देगा कि ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यह बहुत कम हिंदी मीडियम वालों को लिखा मिलता है कि ए का प्रतिलोम, वहां सीधा लिखा रहता है ए इनवर्स, या फिर ए इनवर्स ना लिख के बोल दिया कि ए का प्रतिलोम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, सेम ही तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। उसके पहले हम आपको बताया था कि कौन सा अंक किस स्थान पर है और क्या कहलाता है। जैसे कि एक अवयव बनाते हैं और उसमें हम लिखते हैं, जैसे हमने इसको लिखेंगे तो A11, इसे A12 और इसे लिखेंगे A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये नंबरिंग याद रहनी चाहिए आपको कि कौन से नंबर पे क्या होगा, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। पहला होता है कॉलम, फिर रो, रो कॉलम, रो कॉलम, ऐसे ही चलता रहता है। ये हुआ पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो, तीसरा कॉलम, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम। मतलब पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे इससे कि इसका अस्तित्व है या नहीं, ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, पहले मॉड ऑफ ए। तो मॉड ए बराबर वही जैसे हम डेल्टा का मान निकालते थे, तो पहले क्या ले लेंगे, प्लस का एक, एक के सम्मुख हट जाएगा, यानी ऊपर का हट जाएगा और उसके सामने वाला। तो ये क्या बचा, ब्रैकेट में लिख ले -1 2 0 और 1। कैसे, एक ये लिया, इसके सम्मुख यानी ये हट गया और ये हट गया, क्या बचा -1 2 0 1। उसके बाद पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का। ये आया -3, -3, पहला 1 हो गया, अब -3। अब इसके सम्मुख हट जाएगा, यानी ये हट गया और ये हट गया, तो क्या बचा 2 3 0 और 1। तो ये लिखा हमने 2 3 0 और 1। उसके बाद 1 -3, पहला ले लिया, 3 ले लिया, अब लेंगे 2। पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा फिर से प्लस का, तो प्लस का 2 ब्रैकेट, 2 के सम्मुख हट जाएगा, ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा 2 3 -1 और 2। तो 2 3 -1 और 2 बराबर 1 गुणे, यहां से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होता है, हर बार आपको बताया जा रहा है। तो -1 का गुणा 1 से किया तो क्या आया, -1, बीच में चिन्ह आता है माइनस का। 2 का गुणा किया 0 से तो क्या आया 0। फिर -3, 2 का गुणा 1 से किया तो आया 2, 3 का गुणा 0 से किया तो ये आया माइनस का 0, बीच में चिन्ह आता है माइनस का। प्लस का 2, 2 का गुणा 2 से किया तो क्या आया 4, बीच में चिन्ह आया माइनस का। और 3 का गुणा -1 से किया तो क्या आया -3, ये लिखा -3 बराबर, ये किसका मान आ रहा है, मॉड ऑफ ए का। अब 1 गुणे -1, -3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 4 प्लस 3, ये कैसे, माइनस और माइनस हो गए प्लस, बराबर मॉड ऑफ ए बराबर 1 गुणे -1, तो ये हुआ -1, माइनस का 3 दूनी 6, उसके बाद प्लस 2 गुणे कितना हुआ 4 3 7, तो 7 का गुणा 2 से किया तो आया 14। तो मॉड ऑफ ए बराबर -7 प्लस 14, तो मॉड ए का मान क्या आ गया, प्लस का 7। अब देख, यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉड ए का मान 0 नहीं आ रहा है, यानी 0 से या तो बड़ा है या छोटा है, यानी मॉड ए का मान 0 अगर नहीं आता है तब उसका क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, अतः अतः दिए गए अवयव का अस्तित्व होगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है। तो सीधे मॉड ऑफ ए निकालेंगे,
अगर मॉड ए का मान 0 नहीं आता है तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, मॉड ए का मान अगर 0 आ गया तो वहीं पे अस्तित्व खत्म, मतलब उतना ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर 0 नहीं आता है तब क्या करते हैं कि उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो हम पहले इसको हटा लें। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि अभी हमने मॉड ए का मान निकाला, मॉड ए का मान क्या आ गया था 7। हमारा थोड़ा बोर्ड छोटा होने के कारण इरेज करना पड़ा, इसलिए हमने ये लिख लिया मॉड ए का मान 7। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पहले निकालेंगे A11, फिर A12, फिर A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, यानी कहा जाए तो एक एक करके हम सबको निकालेंगे। उसके पहले एक सीधा सा तरीका है जानने के लिए कि पहला प्लस का फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब ये होता कैसे है उसको हम दिखाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मॉड ए का मान आ गया 7। अब हम निकालते हैं A11 बराबर 1 के लिए क्या होगा, पहले तो -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 ये यहां से आया 1 धन 1। उसके बाद यहाँ पे A11 ये हट गया, क्या बचा -1 2 0 और 1, -1 2 0 और 1। ये कैसे, A11 यानी इसके लिए यानी इसके सम्मुख, तो क्या बचा -1 2 0 1 बराबर -1 की पावर 2, यानी जब -1 की आपको पता ही होगा कि जब माइनस की पावर सम संख्या होती है तो वो क्या होता है प्लस, और जब माइनस की पावर विषम संख्या होती है तो वो होता है माइनस। सम संख्या मतलब 2 4 6 एक्सेट्रा, और विषम संख्या मतलब 1 3 5 इनफिनाइट तक। तो जब भी सम संख्या आएगा पावर में तो उसे हम क्या लिखेंगे प्लस, और जब विषम संख्या आएगा तो क्या लिखेंगे माइनस। आपको उदाहरण देके समझाता हूँ कि -1 की पावर अगर 4 आता है तो ये होता है -1 की पावर -1 का स्क्वायर किया तो क्या है +1, और प्लस का 1 स्क्वायर किया तो 1। यही -1 की पावर अगर 3 करेंगे तब इसे क्या लिखेंगे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये तो माइनस बचा तो ये आ जाएगा -1। ये तो रहा एक छोटा सा उदाहरण। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमने किया क्रॉस गुणा। पहले हम -1 की पावर प्लस होगा, क्यों माइनस वाला प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे घात क्या है सम, तो ये आ गया प्लस का 1, तो हम प्लस का 1 ब्रैकेट -1 गुणे +1, तो ये आया माइनस का 1, फिर 2 गुणे 0, क्या आया 2 गुणे 0, तो ये बीच में चिन्ह आता है माइनस का और ये आया 0 बराबर प्लस का 1 गुणे माइनस का 1। प्लस नहीं लिखा जाता तो नहीं लिखेंगे, इसलिए आ गया माइनस का 1। ठीक दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे चल रहा है। अब आगे हम देखते हैं A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2। अब ये 1 + 2 कहां से आया, तो यहां से आया। 11 था तो 1 + 1, 12 है तो 1 + 2, 13 होगा तो 1 + 3, 21 हुआ तो 2 + 1, मतलब जैसे होगा वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। फिर अब 12 के लिए यानी बीच वाला, तो ये मैंने बीच वाला ले लिया। बीच वाले को हटा दो तो क्या बचा 2 3 0 और 1, 2 3 0 और 1 बराबर माइनस का 1, क्यों माइनस की 1 की पावर 3 है, जब विषम संख्या होगा तो चिन्ह माइनस में आएगा। ब्रैकेट 2 का गुणा 1 से किया तो ये आया 2, बीच में चिन्ह है माइनस का, 3 का गुणा किया 0 से तो 0 बराबर -1 गुणे 2 बराबर माइनस का 2। अब निकालते हैं A13 बराबर -1 की पावर 1 + 3। A13 यानी 13 मतलब इस वाले नंबर पे हट गया तो क्या बचा 2 3 -1 और 2, तो ये लिखा 2 3 -1 2 बराबर -1 की पावर 3 + 1 यानी 4। 4 क्या है सम संख्या यानी किस में आ जाएगा ये प्लस में, तो ये लिखा हमने प्लस का 1 गुणे 2 गुणे 2 यानी आया 4, बीच में चिन्ह आता है माइनस का, फिर 3 गुणे -1 किया तो क्या आया -3, तो वो -3 और ये माइनस क्या हो गया +3, ये आ गया 4 और 3 मिला के 7। अब देखिए मजे की बात, पहला किस में आया प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में, अब चौथा फिर से माइनस में आएगा। देखिएगा A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1। अब 21 मतलब बीच वाला, तो ये लो 21 इसके लिए, तो इसके लिए ये वाला हटा दो, बीच वाला ये हट गया और ये हट गया, क्या बचा 2 3 2 2 1,
3 2 2 और 1 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 1 यानी 3। 3 क्या है? विषम संख्या, यानी चिन्ह किस में आएगा? -1। फिर ब्रैकेट, यहां से फिर से गुणा, 3 गुणे 1 तो ये 3 और 2 गुणे 2 ये आया 4। बीच में चिन्ह किसका आता है? माइनस का, तो ये लिखा हमने माइनस का 4। 3 गुणे किया तो क्या आया? 3 और 2 गुणे 2 किया तो क्या आया? 4। बीच में चिन्ह आता है माइनस का, बराबर -1 गुणे 3 और -4 क्या होंगे? माइनस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 1। 4 में से 3 माइनस किया तो कितना आया? 1 और माइनस का चिन्ह बड़ा था तो माइनस। माइनस और माइनस का गुणा हो गया प्लस, 1 और 1 का गुणा हुआ 1, ये 1। अब देखिए प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब आगे देखते हैं तो अगला होगा प्लस में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस से शुरू होगा, माइनस प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा ही चलता जाएगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं भी करते हैं तो आप यहां से सीधे लिख सकते हैं, पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में, चौथा माइनस में। मतलब कंफ्यूज न होने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस से शुरू होता है, पहला प्लस से शुरू होगा, उसके बाद माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। क्यूबी बुक किताब जहां कहीं भी देखेंगे तो आपको सीधा लिखा मिलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये आता कहां से है? तो ये तरीका है। -1 की पावर करते हैं 1 + 1, 1 + 1 कहां से आया? जिस नंबर के लिए निकालते हैं। फिर 1 + 2, यहाँ पे 1 + 2 12 था इसलिए 1 + 2 13 था यानी 1 + 3। अब ये 12 13 क्या है? उन अंकों का स्थान। क्या है? उन अंकों का स्थान। अब निकालते हैं A22 बराबर, A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2, क्या हो गया? 2 + 2। अब 22, 22 मतलब ये वाला, ये देखिए 22, 22 मतलब बीच वाला। तो इसके सामने का हट जाएगा, ये हटा और ये हट गया, क्या बचा? 1 3 2 1, 1 3 2 1 बराबर माइनस की पावर प्लस में, माइनस ये आएगा या प्लस में, तो हम क्या देखते हैं? यहाँ 2 + 2 यानी 4। 4 क्या है? सम संख्या। तो जब भी घात सम संख्या होंगी तो वो क्या आता है? प्लस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1 ब्रैकेट। 1 का गुणा 1 से किया तो क्या आया? 1, बीच में चिन्ह आया माइनस का। 3 का गुणा 2 से किया तो क्या आया? 6 बराबर प्लस का 1 गुणे माइनस का 5, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस, और 6 में से 1 माइनस किया तो 5। अब -5 गुणे +1 आ जाएगा माइनस का 5, 5 एकम 5 और प्लस माइनस माइनस। अब निकालते हैं हम A23 यानी A23 -1 की पावर 2 + 3 ब्रैकेट। 23 के लिए ये हट गया, बीच वाला हट गया, तो 1 2 1 3 3 2 1 3 3 2। इस वाले के लिए कौन सा हट जाएगा? ये हटेगा, ये हटेगा, तो क्या बचा? 1 3 3 2 1 3 3 2। फिर से वही क्रॉस गुणा। अब देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस बार क्या आना चाहिए? माइनस। अब हम इधर से देखते हैं क्या माइनस आ रहा है या नहीं। तो -1 की पावर क्या है? 3 2 5, -1 की पावर 5, और जब विषम संख्या होगी तो किस में आएगा? माइनस में। मैंने पहले बता रखा था, तो ये देखिए माइनस में आ गया, तो -1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ गया माइनस, इंटू 2 गुणे 1 तो ये आया 2, माइनस 3 गुणे 3 ये आया 9 बराबर -1 गुणे 9 में से 2 माइनस किया तो कितना आएगा? माइनस का 7। क्यों माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। अब माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, और 7 गुणे 1 यानी 7। ये आ गया हमारा 11 A11 A12 A13 A21 A22 A23। अभी हम निकालेंगे 31 32 33 यानी A31 A32 A33। अब निकालते हैं हम आगे। मॉड ए का मान क्या आया था? 7 आया था, तो इसको तो हम अलग से ले लेते हैं। अब हम निकालते हैं A31 बराबर 3 1 यानी ये वाला स्थान, ये स्थान, इसके लिए क्या हट जाएगा? ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा? 3 -1 2 और 0। तो पहले तो हम लिखेंगे -1 की पावर 3 + 1, क्या लिखेंगे? 3 + 1
फिर 3 1 के लिए ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 3 माइनस 1 2 0, 3 माइनस 1 2 0, तो क्या आया 3 1 4, क्या है सम संख्या है, सम संख्या यानी प्लस में आएगा, ये लिखा हमने प्लस 1, 3 गुणे 0 0, माइनस 2 गुणे माइनस 1 तो माइनस 2, और ये माइनस और माइनस प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा इसमें 2 गुणे 1 यानी आया 2। अब क्या निकालेंगे A32, ये निकाला A32 बराबर माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 फिर ब्रैकेट 32 के लिए ये स्थान होगा। अब इसके लिए ये हटेगा, नीचे वाला हट जाएगा, तो 1 2 2 0, 1 2 2 0 बराबर माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 यानी 5, 5 क्या है विषम संख्या, किसमें आ जाएगा माइनस का 1 गुणे 1 का गुणा 0 से किया तो क्या आया 0, माइनस 2 का गुणा 2 से किया तो 4, माइनस का 4, तो माइनस 1 गुणे माइनस 4 तो किसमें आ जाएगा प्लस का 4, ये किसमें आ गया प्लस का 4। अब क्या क्या आ गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, अभी निकालना है हमें A33 यानी A33, ये निकाला A33 बराबर माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, 3 और 3 मिला के क्या हो गया 6, यानी सम संख्या, यानी ये तो पॉजिटिव आना चाहिए। अब 3 3 के लिए ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 1 2 3 माइनस 1, 1 2 3 और माइनस 1 बराबर माइनस किसमें प्लस में आ जाएगा प्लस का 1, क्यों क्योंकि घात क्या है सम संख्या है, तो ये आ गया प्लस 1 इंटू 1 का गुणा माइनस 1 से किया तो ये आया माइनस 1, बीच में चिन्ह आता है माइनस का तो ये आया माइनस, और 3 दूनी 6, माइनस और माइनस मिला के हो गया प्लस, चिन्ह किसमें आएगा माइनस में, क्यों क्योंकि चिन्ह बड़ी है माइनस की, तो ये आ गया माइनस 6 1 7, A33 आ गया इतना, 32 आया, 31 आया, 23 22 21 13 11 सॉरी 13 12 11 यानी 11 12 13 21 22 23 31 32 33, इसे पढ़ा ऐसे नहीं जाता, वो तो शॉर्टकट तरीका है हमारे पढ़ने का। इसे पढ़ते कैसे हैं A11 A12 A13 A21 A22, ये क्या होते हैं किसी भी अवयव में डिजिटों का स्थान, यानी कोई भी अंक लिखा हुआ है उसका स्थान, कौन सा स्थान किस स्थान पे, मतलब कौन सा अंक किस स्थान पर लिखा हुआ है। अब सब जो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस होता है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो कैसे आता है, ये ऐसे आया था। आपको भरोसा ना हो तो देख लीजिए, पहला प्लस में आया फिर माइनस में आया फिर प्लस में फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस और लास्ट में फिर प्लस आ गया। ठीक दोस्तों, आपको भरोसा होगा कि ये कैसे आता है। अब हम इसको निकालेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट को हिंदी में बोलते हैं सहखंडज। पेपर में अगर बोल दिया कि केवल सहखंडज जांच करो तो यहाँ पे लिखोगे सहखंडज या एडजॉइंट, सहखंडज या एडजॉइंट ए बराबर ये बनाया एक अवयव। अब लिखना कैसे है ये देखते हैं, तो शुरू से लिखना शुरू कर दो, A11 A12 A13, तो लिखोगे A11 A12 A13, यानी कॉलम में लिखते चलना है, 3 बाई 3 का कॉलम था, अब 3 बाई 3 का तुम बना दो, पहला माइनस 1 फिर माइनस 2 फिर ये लिखा 7, हो गए ये तीनों हो गए ना, ये लिखा माइनस 1 माइनस 2 7 माइनस 1 माइनस 2 7। अब अगले आगे के 3 लिखना है 21 22 23 को, ये लिखा हमने 1 माइनस 5 और 7, इन तीनों को भी लिख दिया 1 माइनस 5 और 7। फिर आगे के ये 3 जो बचे तो इनको लिखोगे 2 4 और माइनस 7, 2 4 और माइनस 7। ये क्या निकाल दिया तुमने सहखंडज। अगर पेपर में बोला होता कि a बराबर 1 2 3 3 माइनस 1 2 2 0 1 है तो a का सहखंडज जांच कीजिए, तब तो आपका आंसर इतना हो जाता है, यानी ये केवल किसके लिए है सहखंडज के लिए। लेकिन अगर यही चीज बोल देता a इनवर्स के लिए तब हम क्या निकालते, तो ये हमारा क्या आ गया अभी तो सहखंडज। अब हम आगे देखते, तो जैसा कि मॉड a का मान पहले ही निकाल लिया, अब सहखंडज निकाल लिया। जब अगर सहखंडज बोला होता कि सहखंडज या एडजॉइंट निकालो तो इतने पे ही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर सहखंडज की जगह पर ए इनवर्स या ए का प्रतिलोम बोला होता, क्या बोल देता ए इनवर्स या ए का प्रतिलोम, तब अभी यह क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तब अब हम देखते हैं, यहाँ पे मॉड निकाल लिया
और सहखंडज निकालिए। ले अब ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए यानी सहखंडज ए बटे मॉड ऑफ ए। क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे मॉड ऑफ ए, सहखंडज ए बटे ए का मॉड ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ए का मान क्या लिखा है, तो ये लिखा मैंने -1 -2 7 1 -5 और 7 2 4 -7 बटे मॉड ए का मान क्या आ गया 7। ये किसका मान आ गया, ए इनवर्स का। आप चाहे तो यहीं पे आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं इसके आगे भी आप करना चाहे तो ए इनवर्स बटे में है तो इसको यहाँ पे लिख दो 1/7 इंटू -1 -2 7 1 -5 7 2 4 -7। ये रहा आपका आंसर। आप दो में से कोई भी एक आंसर दे दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए जैसा भी हो पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, मॉड ऑफ ए। मॉड ए जैसे ही निकाला उसके बाद आपको सहखंडज बनाना पड़ेगा। सहखंडज बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। उसके बाद उसको हम कॉलम में एक सीक्वेंस से लिखेंगे, यानी a11 a12 a13 को किस में लिख देंगे, कॉलम में। फिर अगर इसी को हम उदाहरण के लिए लेते हैं, इसका सहखंडज लिखना हो, क्या लिखना हो, सहखंडज एडजॉइंट ए, तो इसे हम क्या लिखेंगे, a11 a12 a13, मतलब जो ऐसा मान आएगा उसे हम इस तरीके से, फिर a21 a22 a23 और a31 a32 a33, यानी कॉलम में लिखते चलना है। अपन को सीधे याद रखना है कि जैसे ही आंसर ला रहे हैं उसी तरीके से एक सीक्वेंस से कॉलम में रखते चलो। तो पहले कॉलम में 3, दूसरे कॉलम में 3, तीसरे कॉलम में 3। अब 3 ही 3 क्यों रखा, 4 रख सकता था, 2 रख सकता था, तो मैंने 3 इसलिए रखा क्योंकि ये अवयव कितने बाय कितने का है, 3/3 का, इसलिए हमें भी यह 3/3 का बनाना था। तो ये निकाला हमने सहखंडज। क्वेश्चन में केवल सहखंडज पूछता तब ये रहता है आपका आंसर, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, ए इनवर्स अथवा ए का प्रतिलोम, दोनों क्वेश्चन एक ही है। कभी कभी ए इनवर्स लिख देता है तो कभी लिख देता है ए का प्रतिलोम। था अगर ए का प्रतिलोम बोलता है तब भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ए इनवर्स बोलता है तब भी। तो अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा। जैसा रहा, जैसा कि आपने अभी तक देखा, कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो आपको नीचे हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।